ये शंकर भगवान की जय। स्वर्ण तो आज दानों के बारे में वर्णन करते हैं। तो दान पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किए जाते हैं, सभी लोगों को बताएंगे। तो स्वर्ण भूमि और राशि मंडल, ग्रह मंडल लोगों का वर्णन किया जाएगा। तो चलिए, जहाँ तो राशि मंडल का पहले वर्णन कर लेते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वहाँ भूलोक कहते हैं। जैसे ऊपर चंद्रमा है और वहाँ से प्रकाश आ रहा है, उसको हमारी भूमि में प्रकाश आता है तो उसे हम भूलोक कहते हैं। भूमि में 1,00,000 योजन ऊंचाई है और सूर्य मंडल इसके 1,00,000 योजन उच्चता। चंद्रमंडल चंद्रमा के 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र में मंडल है। वह मंडलों में 1,00,000 योजन ऊंचाई है। और सप्तऋषि मंडल है, वहाँ पर योजन ऊंचा मंडल है। ध्रुव से नीचे भूमंडल, भुआ स्व 3 लोक है। तो 3 लोक कौन से हैं? भुआ स्व 3 लोक हैं। इस कल्प निवास ऋषि है। ध्रुव के ऊपर महालोक है। फिर इसके बाद स्तन आदि महापुत्र निवास करते हैं। 2,00,000 योजन ऊपर शुक्रलोक है और नीचे 1,00,000 दूर बुध ग्रह है। 2,00,000 योजन मंगल ग्रह है। यहाँ से 2,00,000 योजन बृहस्पति, वहाँ से 2,00,000 योजन शनि मंडल है। यहाँ से अपनी राशि पर घूमते हैं ग्रहों से 11,00,000 योजन पर ही मंडल है, जहाँ से 13,00,000 योजन भी ध्रुव मंडल है। जन 26,00,000 योजन और तपोलोक है। इन 6 गुना सत्यलोक है। पंचभूत, जो पंच महाभूत है, तो लीलों जैसी तेल रहता है वैसे परमात्मा सब व्याप्त है। इस शिव भक्ति में मेल होता है और ब्रह्मांड का उदय होता है। तब शिव भक्ति में लय होती है, तब प्रलय आती है। उसमें आगे अच्छा शिवलोक है। शिवलोक का निवास करते हैं। तब के प्रभाव से मुक्ति का उपाय होता है। तो व्यास जी बोले, सनत कुमार शिव जिस लोक में पहुँचे हैं उनका वर्णन कीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, व्यास जी आप शिव की कृपा तप करना श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिवलोक भी प्राप्ति कठिन है। शिव जी के भक्त तपस्या लोक में प्राप्त करते हैं। तपस्या परम प्राप्ति साधन है। देवता भी मुनि की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा शिव और संलग्न रहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार का तप होता है। तामस तप राक्षस और परमात्मा जन ही कहते हैं। जिस तप को निष्काम होकर किया जाता है वह लोक परलोक फल देता है। किसी कामना को लेकर आप करना जगत तप है। सिद्धि को करना तामम तप है। इसलिए हम कर्म, शुभ पर्व, दिन, तप, हवन और धुआं धर्मशाला आदि में निर्माण कराना उत्तम रहता है। और घर में भी साल में 2 बार हवन जरूर करवाना चाहिए। इससे जितनी व्याधि बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। स्त्री सैया पीने इत्यादि मध्यम आदि पदार्थ, धूप, तंबूल, राजाओं का वैभव, स्वर्ण सुंदर भवन, रत्नों का मार्ग, नृत्य गान, शंख बीड़ा मृदंग, हाथी आदि सभी भोग हैं। ये होकर मनुष्य चराचर योनि में कष्ट पाता है।
और मनुष्य योनि ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है, और ये ब्राह्मण होकर भी अपना उद्धार नहीं कर पाता। और समान मूर्ख कौन होगा? और जितने मनुष्य हैं अपना उद्धार तो कर नहीं पाते हैं। और मनुष्य का जो तन मन धन जो है सभी को बहुत ही एक एक पल ढूंढ करके और एक एक पल भी कोई नष्ट नहीं करना चाहिए, और भगवान का स्मरण करना चाहिए, माला करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बच्चे भूखे हैं आप दान कर दीजिए, नहीं, आप बच्चों को खिला दीजिए, जो आपसे बढ़े वो आप दान पुण्य कीजिए। और भगवान को पहले भगवान को अर्पण करें, फिर इसके बाद दान पुण्य करें। मनुष्य सभी कर्म कर सकता है तभी स्वर्ग के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था तक शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो चेतना चाहिए। वृद्धावस्था में तप करना बहुत ही दुर्लभ है। निरंतर कर्म दान आदि सब करते रहना चाहिए। यहीं पर यमराज रोते चिल्लाते नाना प्रकार के कष्ट भोग देते हैं, तो फिर बाद में इंसान रोता है, अरे मैं पहले तो, फिर आदमी जब इंसान को कष्ट मिलने लगते हैं तब आदमी चिल्लाता है, अरे मैं पहले धर्म कर्म कर लेता तो ये क्यों भोगता। तो पहले से ही इंसान को धर्म कर्म पहले से ही करने चाहिए। वे जल कमल की बात पापों से अलग रहते हैं, और अतः शिव नाम का संसार में छुड़ाने से वाला परम कल्याणमय है। इसलिए आज इंसान को पहले से ही अपनी जवानी में दान पुण्य सब कुछ करना चाहिए, और भगवान में थोड़ा सा लीन होना चाहिए। अब जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वो कैसा देह के अंदर जो रहता है, गर्भ में जो बच्चा रहता है कैसे वैराग्य करता है। अब वो नरक भोगता है, इसी को तो नरक कहते हैं। वो खून में और खाने में मिर्च मसाला सभी झेलता है, तो भगवान से कहता है, हे भगवान मुझको अब उद्धार करो, मैं अच्छे कर्म करूँगा। जैसे ही उसका जन्म हो जाता है तो वैसे ही वो भूल जाता है कि अब बस कहाँ 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 बस चिल्लाने लगता है। इसी तरह व्यास जी बोले, सनत कुमार आप ही देह को गर्भ में स्थित होती है, जीव बैराग कैसे होता है सो कहिए। शरीर में भोजन का रस रूप में सारे शरीर में नाड़ियाँ द्वारा प्रतिष्ठित हो जाती हैं। मैल रूप नेत्र कान आँख दंत सब मूत्रा से कफ वेद सभी बाहर निकलता है, तो उसी के बीच में बच्चा पलता है। तो वो कहता है, हे भगवान मुझे उद्धार कीजिए, कितनी जल्दी उद्धार कर दीजिए, मैं अब अच्छे कर्म करूँगा और मुझे अब उद्धार करिए। और इसके शरीर में रस पहुँचता है तो बड़ी चिलचिलाहट होती, शरीर में लिपट जाता है, फिर रुधिर बहता है और रोम रोम बाल और स्नायु स्थित मज्जा नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न द्वारा वीर शुद्ध होकर की स्त्री गर्भाशय में ऋतुकाल प्रतिष्ठित होती है, तब शरीर बनता है। एक दिन वीर कलिक कहलाता है, 5 दिन में बबूला बन जाता है, और 7 दिन में मांस का पिंड बनता है। 2 महीने में कंधा बनता है। ग्रीवा पीठ छाती आदि सब अश्वय बनते हैं। 3 महीने में संधियाँ उंगलियाँ, 5वें महीने में मुख और 6वें महीने में नासिका और छिद्र दांत आदि गुदा आदि बनते हैं। 7वें महीने में उत्पथ गुदा आदि का निर्माण होता है। और इस प्रकार जीव ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, माता के द्वारा भोजन करने पर उसे रस से पलता है। वह आत्मा उद्धार के लिए जन्मों से स्मरण करता है, और सैकड़ों सुइयों के छिद्रों से जो कष्ट मिलता है वो गर्भ में ही होता है। गर्भ के समान कोई दुख नहीं होता। वह बालक गर्भ में छटपटाता है तथा मल के बीच में रहता है, गर्त में पड़ा बड़े गलीच में पड़ा रहता है।
इस प्रकार जीव का गर्भ में स्थिति होती है। तो वो गर्भ में बताइए कितना मल मूत्र गर्भ खून सभी के बीच में बच्चा पलता है। तो इसीलिए अगर पहले से ही हम लोग सभी लोग पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर से यही मनाते हैं कि हमें अन्य आत्मा और जीव मिले और हमें ये सब भोगना न पड़े। शरीर की अपवित्र तथा दुख, हे व्यास जी, शरीर एवं वीर्य मिलने से बनता है, गर्भ निष्ठा से पकता है और अपवित्र बनता है, गर्भ निष्ठा से पकता है और अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितने कुशाओं से जल पंचग्रह शुद्ध करो तब भी वो शुद्ध नहीं होता है। काली वस्तु क्या कभी सफ़ेद हो जाती है? कभी नहीं होती है। संसार में रहकर जीव दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर उससे जाने से वैराग्य नहीं होता है। सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करने में मलिन पवित्र नहीं होता। यदि भावना शुद्ध की जाए तो स्तुति हवन कर्म धर्म सब और मृत्यु के पहले ही कर लेने चाहिए और ज्ञान रूपी सब वैराग्य भी करना चाहिए और सभी ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए और शांति धारण और परम ज्ञान को पाता है तो वही संसार जीवन मुक्त होता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव कान में रखते हुए भी अपना हित नहीं सुनता और आँखें रखते हुए भी अपना हित नहीं देखता और उसकी बुद्धि पापों को नष्ट हो जाती है। वह संसार में फंसकर दुख पाता है। उससे भगवान शंकर जी मुक्ति साधन स्वभाव रूप पुराण वर्णन किया गया है। इसमें काम क्रोध त्याग कर और स्त्रियों का आवश्यक त्याग कर बच्चों का शिव की आराधना करनी चाहिए। लेकिन इंसान को संभोग तभी करना चाहिए या तो पुत्र प्राप्ति की चाहत हो, अन्यथा न चाहत हो तो वो कभी भी ऐसा काम न करे और पूजा पाठ में मन लगाए, वही आगे चल के बहुत ही अच्छा होता है। और काल का ज्ञान का क्या है? काल का ज्ञान का वर्णन व्यास जी बोले, सनत कुमार आम काल के वर्णन कीजिए। और सनत कुमार जी बोलते हैं, व्यास जी, यही समय पार्वती भगवान शंकर से पूछी थी, अतः आप चक्रवारे महादेव जी के पार्वती से कही थी, या सुनो और तुम्हें वर्णन करता हूँ। शिव जी बोले, हे देवी, मृत्यु काल में ज्ञान होता है तथा वाणी शरीर पीला पड़ जाता है और ऊपरी भाग लालिमा आ जाती है। 6 महीने में मृत्यु होना निश्चित है। जो लोग कोलाहल न सुन सके और उसकी भी मृत्यु 6 महीने में समझनी चाहिए। तो जैसे मृत्यु जिसको आनी होती है उसको 6 महीने पहले से ये आगाज होने लगता है। तो ऐसे में पुरुष को मृत्यु काल का ज्ञान कर लेना चाहिए। ज्ञान इस तरह वाणी और शरीर पीला पड़ने लगता है, प्राणी शरीर पीला पड़ने लगता है, ऊपरी भाग लालिमा आ जाती है, 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। और लोग कहते हैं कोलाहल न सुन सके, वो कोलाहल उसको सुनाई नहीं पड़ता है। और मृत्यु के 6 महीने पहले समझिए, जो पुरुष सूर्य चंद्रमा आदि को न देख सके, वह वस्तुओं को काला देखे और 6 मास तक अतिथि समझना, उस व्यक्ति को 6 मास तक का अतिथि समझना चाहिए। मनुष्य दायां हाथ 7 दिन फड़कता रहे तो वह 1 महीने में मर जाता है। जिसका शरीर कांपता रहे और तालू सूखता रहे वह 1 मास में जीवित रहता है। जिस मनुष्य का नाक बहती रहे और कंठ मुख सूख जाए और 6 महीने तक जीवित रहता है। इसी प्रकार जिसकी जीभ मोटी हो जाए, दांत भीगे से रहें और 6 महीने तक जीवित रहता है। जिसे अपना प्रतिबिंब दर्पण में न दिखाई दे, जल आदि में न दिखे, उसे वह भी 6 महीने तक जीवित रहता है। जो मनुष्य छायाप्रत मस्तक देखते हैं वो भी 6
6 महीने तक जीवित रहता है। जिसे मंडल और किरण दिखाई न दे वो भी 6 महीने तक जीवित रहता है। उसकी आयु पक्ष की जानिए। और अरुंधति, तारा, महायान, चंद्रमा दिखाई नहीं देते। आयु के महीने की जानो तो मनुष्य इंद्रधनुष और अल्पपात देखें और गीध भौवें उड़ते देखें, गीध और कौवे उड़ते हुए देखें। 6 महीने तक जीवित रहता है। और स्वर्ग मार्ग नहीं दिखता वह 6 महीने तक जीवित रहता है। जिसे नीले वर्षा मक्खी बेर रही हो और उसके 6 महीने तक मृत्यु जाननी चाहिए। हे कल्याणी, मनुष्य में जो मरण विधि जानने की इच्छा है तो स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध और सुगंधित पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर मसलें और उस समय अपने मन में शुभ विचार होने चाहिए। फिर प्रतिपदा तिथियों को गणना शुरू कर दे। हाथों में समुष्टाकार कर ले। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 108 बार नमस्कार मंत्र का जाप करें। हाथ में पर्चे को बार बार दिखते रहें और पूर्व काल में ब्रह्म से मान कर चिन्ह दिखाई देंगे, ब्रह्म के समान चिन्ह दिखाई देंगे। वो भी क्रमशः उस तिथि को ही उसकी मरण होती है। उमा बोली, हे नाथ, मैं सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन किया और इस तरह से बचने के लिए कोई उपाय कहिए। महादेव जी बोलते हैं कि मैं संसार के प्राणियों में हित काल चक्र बचने के लिए वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में जल, तेज, वायु, भूत का सब संयोग होता है, तभी भौतिक शरीर में उत्पत्ति होती है। उसका व्यास आकाश वस्तु में लीन हो जाती हैं। तो पर्वतों से बोली, अहे स्वामी, घोर कराल काल को जला डाला। इस प्रकार से स्तुतियों को प्रसन्न करने के लिए प्राकृतिक स्थिर हुआ है और जिस प्रकार से मारा जा सकता है। हे स्वामी, जीतने में कोई उपाय बताइए। यह सुनकर महादेव जी बोलते हैं, हे सुंदरी, या तो मैं आप जानती ही हो कि मैं शरीर में पंच भौतिक पार्थिव हूँ और मैं पंचभूतों का लय होता हूँ। आकाश में वायु उत्पन्न होती है तो वायु, तेज, बल, जल, पृथ्वी 5 गुण हैं और जल के बराबर तेज 3, वायु और आकाश के बराबर ही गुण है। गुण तो मैं ही केवल शुक्र, स्पर्श, रूप से रस और 5 ही इसमें क्रमशः गुण काम होता है। हे पार्वती, योगी लोग तो गुणों को जीतने का विचार करते हैं। इस कारण से भाग्य, अभ्यास प्राप्ति होती है और वाणी का काल का फंसे रहते हैं। ज्ञान जानने के लिए मुक्ति होती है। या नारद, अनाहक उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए नाद में 9 शब्द उत्पन्न होते हैं। घोष, कास्य, शंख, घंटा, वीणा, व्यंजन आदि सभी 9 का योग त्याग कर और तुकार शब्द अभ्यास करें। और योगी अभ्यास करता हुआ पाप पुण्य लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार मृत्यु जीती जा सकती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो सभी लोग हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको चैनल कैसा लगा। सभी को राधे राधे।